यहां दबंगों का जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। परिवार के सदस्यों का धरना प्रदर्शन जारी है चूंकि दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये बोडला एसडीएम ने जांच के लिए 10 लोगों की टीम बना दी है। सीमांकन के लिए गांव पहुंची है जांच टीम। बोडला ब्लॉक के सिंघनपुरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सीमांकन के लिए गांव पहुंची है टीम। ये बोडला ब्लॉक के सिंघनपुरी गांव का मामला है जहां पर इन लोगों की जमीन पर कुछ दबंग टाइप के लोग हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा करके रखा है। सीमांकन के लिए जब गांव टीम पहुंची है चंद्रवंशी, तो क्या खबर मिली है? देखिए 24 घंटे हो गए हैं इस पीड़ित परिवार को धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, लेकिन अब तक के धरना प्रदर्शन से उठने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीती रात, कल दोपहर से लेकर के बीती रात तक के और आज अभी तक के इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। नन्हे बच्चे को लेकर के अभी भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हालांकि आनंद फानंद में देर रात ही प्रशासन ने एक जांच टीम गठित किया है। जांच टीम में पटवारी निगम मंडल के जो अधिकारी हैं वो कोटवार गांव के, इसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी है उसको भी शामिल किया गया है। जांच टीम मौके पर पहुंच गई है और सीमांकन का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। लेकिन सीमांकन होने के बाद ही यह धरना प्रदर्शन पर बैठे पीड़ित परिवार उठने की बात कह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 24 घंटे बीत गए हैं फिर भी पीड़ित परिवार अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए जिस तरीके से कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी शासन और प्रशासन की ओर से अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं किया जा रहा है इसको धरना प्रदर्शन से उठाने के लिए। उनका यही कहना है कि इनके जमीन का सीमांकन किया जा रहा है, फिर भी ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनको मनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन हम जब पीड़ित परिवार से बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो गांव के दबंग लोग हैं और जो सत्ता से कुछ लोग मिले भी हुए हैं, कुछ लोग संगठन में भी रह चुके हैं, ऐसे लोग अपने पद का पावर दिखाते हुए इनके निजी जमीन पर अवैध कब्जे कर सड़क निर्माण कर रहे हैं। सत्ता से मेलजोल हो, उठना बैठना हो, इसका क्या मतलब दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेंगे? ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो आप किसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ये अगर आप ऐसा करते हैं तो कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आप ऐसे थोड़ी कार्रवाई करोगे कि इनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। ये बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कौन बड़े लोग भाई? जनता से बड़ा कौन है? आम लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और इसके बाद जानकारी मिल रही कि इनका उठना बैठना है बड़े लोगों से। क्यों का सीमांकन के लिए जब पहुंची टीम तो क्या पाया सीमांकन में सूर्य प्रकाश टीम ने? देखिए सीमांकन, अभी जब टीम पहुंची है सीमांकन की कार्य जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। सीमांकन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और जब तक कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, इनकी जमीन वापस नहीं दी जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन करने की बातें कह रही है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जो बड़े लोगों की जो बात हो रही है, दबंगों की जो बात हो रही है, उनमें पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा पूर्व में जो सरपंच रहे उनका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार जो है काफी डरे सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं और अपनी निजी जमीन की मांग को लेकर के न्याय की गुहार लगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है इन्वॉल्व है इसमें? जी, उसका नाम आ रहा है। जी जी। इनकी जान को भी तो खतरा होगा। क्या पुलिस ने इनकी बात सुनी है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हमने बीती रात भी बात किया और अभी भी बात किया उनसे, पीड़ित परिवार से, तो उनका यही कहना है कि जो 1 साल पहले लोहाड़ी कांड हुआ था और उसी कांड को दोहराने की धमकी दिया गया है इनको, तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। हालांकि कल डीएसपी से भी हमने इस बात को लेकर के सवाल किया तो उनका कहना है कि ऐसा कोई विषय नहीं है। हालांकि पीड़ित परिवार, ये सीएम साय की सरकार है, अपनी पार्टी के लोग क्यों ना हो, अगर गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। ये सीएम साय की सरकार है भाई, सीएम साय की सरकार है। अपनी पार्टी के लोग अगर गलत करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, मंडल अध्यक्ष हो या कोई भी हो। ये सीएम साय की सरकार है और इसमें मंडल अध्यक्ष का नाम आ रहा है और बड़े अधिकारी जो है वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? कि वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष इसलिए बच रहे हैं। ऐसे चलेगा आपका लॉ एंड ऑर्डर कि बीजेपी के फलाने मंडल अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जब कांग्रेस सरकार आएगी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये दौर बदल गया है, ये सीएम साय की सरकार है, यहाँ पे गलत को गलत और सही को सही कहा जाता है। थैंक यू सो मच।